आशुतोष मिश्रा गोरखनाथ मंदिर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोरखनाथ मंदिर में कल योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करते हुए नजर आए, वहां की तस्वीरें भी सामने आई। आशुतोष, आज भी इंतजार रहेगा कि बाबा गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद योगी जी को मिले। फिलहाल वहां पर क्या है माहौल? सुबह सुबह पूजा पाठ किया जा रहा है क्या योगी की जीत की कामना को आगे बढ़ाने के लिए? आप इस शहर को बहुत बखूबी जानती हैं। आपकी जन्मभूमि है, ये मेरी पैतृक भूमि है और हर दिन की तरह यहाँ पर रोज जो आस्था है इस मठ के प्रति वो आज भी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आमतौर पे वो वही सुबह है। ये और बात है कि बीतती हर घड़ियों के साथ सभी नेताओं की नब्ज जो है वो तेज होगी। कहीं ना कहीं डर मन में होगा, चाहे एग्जिट पोल कुछ भी कहें। कितना हाई डेसिबल कैंपेन हमने देखा, तो ये मठ के प्रति जो आस्था हमने इसे बेहतर देखा है कि जिसके चलते 3 दशक से ज्यादा समय यहाँ पर जो बीजेपी का परचम था वो सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों को भी प्रभावित करता था, चाहे वो सिद्धार्थनगर हो, महाराजगंज हो, डुमरियागंज हो, बस्ती तक। तो ये मठ का प्रभाव ही था। और अब पिछले 5 सालों में ये जो मठ है वो उत्तर प्रदेश में सत्ता का एक केंद्र भी रहा। तो जो कभी पूर्वांचल में आस्था की जगह थी, अब वो सत्ता का केंद्र है। और इसीलिए नजर सबकी आज गोरखपुर पर है कि आखिर उत्तर प्रदेश के नतीजे क्या कहेंगे, क्योंकि इन नतीजों पर यह निर्भर करता है कि राजनीतिक डायमेंशन पूरे देश का कितना बदलेगा, क्योंकि अब इस गोरखपुर का कद और कितना बड़ा होगा। योगी की विजय, बीजेपी की विजय ये तय करती है कि राष्ट्रीय राजनीति में आगे उनकी भूमिका क्या होगी और साथ ही 2024 की तस्वीर पूरे उत्तर प्रदेश की कैसी होगी। क्योंकि पश्चिम को जब हम बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो उसे कहते हैं कि देखिए यहाँ ध्रुवीकरण सांप्रदायिक होता है, लेकिन यही पूर्वांचल का एक इलाका ऐसा है जहां पर सोशल इंजीनियरिंग सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। 3 दशकों के बाद 2018 में वो सोशल इंजीनियरिंग ही थी जिसने बीजेपी के गढ़ में उसे लोकसभा उपचुनाव में हरा दिया था, जब सपा और बसपा एक साथ आए थे। और तब कई दूसरे फैक्टर थे। तो अब जहां एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए नाराजगी है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, जातीय समीकरण है, इन सब को उसने चुनौती दी है, तो बीजेपी खासकर गोरखपुर की जब हम बात करेंगे तो यहां पर विकास और धर्म का जो कॉकटेल था उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे थे। कल तक वो यहां पर थे, फिर यहां से लखनऊ गए और आज की रोज की सुबह सीधे अपने तमाम दर्शकों को इस मठ के दर्शन भी कराते हैं। और हम आप समझते हैं कि आखिर क्यों पूर्वांचल की आस्था इस मठ के प्रतीक है। लेकिन अब ये सियासत का केंद्र बना हुआ है, सत्ता का केंद्र बना हुआ है। सबकी नजर आज गोरखपुर पर रहेगी कि जो कुछ भी नतीजे लखनऊ से आएंगे उससे गोरखपुर आगे राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए एक बड़ी भूमिका देखता है। चित्रा, योगी लखनऊ से लगातार बने हुए हैं, अब तो कुछ लोग बिल्कुल अंजना आपके साथ बात कीजिए। बिल्कुल अंजना, देखिए पहले जो शख्स पहुंचे हैं वो हैं राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता। पूरा दफ्तर खाली है। क्या यहाँ पे आप लोगों की तैयारियां हैं क्या? मिठाई, ढोल, मंजीरे, जश्न की तैयारियां हैं क्या? अभी देखिए, सारी तैयारियां तो कार्यकर्ता उत्साह के साथ तुरंत पूरी कर देते हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उत्तर प्रदेश में आज फिर से भगवा लहराने वाला है, पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलने वाला है और 37 सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। कोई सरकार रिपीट नहीं हुआ करती थी इससे पहले, लेकिन 37 सालों बाद रिकॉर्ड टूटेगा जब योगी आदित्यनाथ जी फिर से सरकार दोबारा बनाने जा रहे हैं। और विकास, लेकिन पिछले चुनाव के वक्त हम लोगों ने देखा था कि आपके यहाँ जश्न की तैयारी पहले से होती है। इस बार इतना बम्पर आपको एग्जिट पोल में मिलने के बाद भी आप लोग सतर्क हैं क्या? कोई पार्टी की तरफ से ऐसा निर्देश है क्या कि जब तक काउंटिंग शुरुआत ना आ जाए, रुझान ना आ जाए, तब तक अपना जोश नहीं दिखाना है? नहीं, देखिए, एक पार्टी की रणनीति होती है, पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है। जश्न कार्यकर्ताओं से होता है और कार्यकर्ता पूरी संख्या में जश्न मनाने के लिए तैयार है। जैसे जैसे परिणाम आते जाएंगे आपको जश्न होता हुआ दिखेगा। पार्टी इस समय मतगणना केंद्रों पर, पार्टी के जो पोलिंग एजेंट्स है वो मतगणना केंद्रों पर तैनात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पिछले 2 दिनों में जिस तरह से एक अराजकता मचाने की कोशिश की है, निर्वाचन आयोग पर जिस तरह से सवाल खड़े करने का प्रयास किया है, पुलिस और पूरी व्यवस्था पर जिस तरह से सवाल खड़े करने का प्रयास किया, ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो मतगणना केंद्रों पर डटे रहे और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन। आप लोग भी मतगणना केंद्र पर आप लोग भी उसी ताकत से डटे हैं क्या? निश्चित तौर पर हमने अपनी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से मतगणना केंद्रों पर उपस्थित है, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश को हम किसी को विखंडित करने नहीं देंगे। हम संघर्ष की स्थिति तो नहीं बनेगी? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। हमारा विश्वास है लोकतांत्रिक संस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में। उनका जिनका विश्वास संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग की तारीफ पूरी दुनिया में होती है जहां जहां चुनाव होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हताशा निराशा में निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर। चलिए, तो अंजना पहले नेता के तौर पर दिखाई दिए थे और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस वक्त पार्टी के लोग थोड़ा संयम इस वक्त बरतते दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि कह रहे हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं मतगणना केंद्रों पर, वैसे ही इनकी भी तैयारी है। अभिषेक, जल्दी से आपके पास ये बनारस से ही वो वीडियो निकला जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ है। बनारस में ही ट्रक में ईवीएम क्यों जा रहे थे,
फिर एडीएम पर कार्रवाई करनी पड़ी चुनाव आयोग को। इसलिए वहीं पर यह सरफेस भी हुआ है और सवाल यही कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। अभिषेक, बिल्कुल अंजना, सवाल तो बड़े खड़े इस पर जरूर खड़े हुए और निश्चित तौर पर जब चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी पड़ी, जब एसडीएम को हटाना पड़ा, कहीं ना कहीं जो उसका प्रोटोकॉल था, मूवमेंट का जो ईवीएम का प्रोटोकॉल था, उसमें गड़बड़ी हुई और माना प्रशासन ने कि हाँ चूक हुई है। तो ये एक बड़ी बात है। ये अलग बात है कि जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स रखे हुए थे, चुनाव आयोग का दावा है कि उसके साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं और जिस मत की चोरी की बात की जा रही है वो गलत है। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए उसको लेकर के चुनाव आयोग या फिर प्रशासन को भी मानना पड़ा कि हाँ, जो ईवीएम का मूवमेंट है उसे लेकर गड़बड़ियां हुई हैं, जो मतपत्र थे वो कूड़ा गाड़ी में कैसे मिले, तो ये तमाम बातों पर कहीं ना कहीं शक पैदा हुआ। और उसके बाद से आप देखें तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उग्र दिखाई दिए। वो आज भी 75 मत केंद्रों पर इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में डटे हुए हैं और शायद ये बड़ी वजह है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का लगातार आरोप है कि ये अखिलेश यादव की हताशा है। जैसे ही उन एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसके बाद से आगे के एक्सक्यूज के लिए ये तमाम चीजें शुरू हुई हैं। लेकिन इतना भी आसान नहीं है अंजना। इस बार जो जमीन की लड़ाई है, जितना भीषण संघर्ष हम लोगों ने देखा है, वैसी ही लड़ाई, वैसी ही संघर्ष की स्थिति कह सकते हैं, कम से कम सियासी संघर्ष की स्थिति इस वक्त भी बनी हुई है मतगणना केंद्रों पर।